मुझे भी मेरा नमस्कार। ये इस गुरुकुल के संचालक ने मुझे बोलने का अवसर दिया है और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी प्रेरणा, इन लगन और सेवा जो धर्म की और भाषा की सेवा है जो की जा रही है, उस सेवा के संचालक और सेवार्थी दोनों ही सराहना के पात्र हैं। ये कुछ संस्कृत विषय की महत्ता के बारे में बहुत कुछ बोली जा चुकी है, मैं भी कुछ बोलूँगा। साथ ही कुछ नए विषय जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, चूँकि मेरी स्पेशलिटी है वो नमस्कार, मेरी स्पेशलिटी है वो कम्युनिटी मेडिसिन, जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में डिजीज प्रिवेंशन पे हम लोग काम करते हैं, हमारी स्पेशलिटी है। मेरे इस स्वास्थ्य में अध्यात्म का क्या योगदान हो सकता है, इसमें रुचि लेने और अध्ययन का कारण ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्वास्थ्य की परिभाषा बताते हुए कहा है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब कि सिर्फ यदि रोग नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। आपके लिए 3 आयामों की चर्चा की है, बाद में चौथा आयाम में जोड़ा। पहला आयाम क्या है? फिजिकल डायमेंशन है, मेंटल डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, और चौथा आयाम जो WHO आजकल बहुत चर्चा कर रहा है, और उसके पश्चिम के लोग भी इस तरफ का झुकाव बहुत ज़्यादा है, और पश्चिम में अब ये धारा स्थापित भी हो चुकी है, वो ये कि उसका आध्यात्मिक पहलू क्या है। आध्यात्मिक पहलू की जब चर्चा करते हैं, पर लोगों का स्वास्थ्य में अध्यात्म का कुछ योगदान हो सकता है, जो ये खासकर MBBS है, MD है, MS है, DM है, MCH है, ये ग्लैमर को देखते हैं। ग्लैमर में देखते हैं तो क्या है, फिजिकल डायमेंशन तक ही सीमित रखते हैं अपने उपचार को और रोगी के कंप्लेन को। शरीर की अवस्थाएं ठीक हो गई, बुखार ठीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, मान लिया कि रोगी ठीक। मेंटल डायमेंशन जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि मेरे अध्ययन करने का ये हुआ कि कई सुझाव मैंने यदि रोगी को दी फिजिकल डायमेंशन से अलग, शरीर को स्वस्थ रखने से अलग। क्यों? क्योंकि शरीर तो एक दृश्य रूप है, पर इस दृश्य रूप में की गुणवत्ता और मात्रा जो डिस्टर्ब हो रहा है, जो बाधाएं हैं, वो कोई दृश्य तो नहीं है, दृश्य का काम है, वो दृश्य नहीं है। आजकल लोग और अच्छी तरह से मेडिकल साइंस के लोग समझ पाते हैं, जो वेद अध्ययन करते हैं उन्हें समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेद में कहा गया है कि ये शरीर आत्मा नहीं है, ये शरीर आत्मा नहीं है। जैसे कि बैंक बैलेंस हमारा कहीं और, पर पॉकेट में भी कुछ पैसा लेके चलते हैं, पर ज़्यादा लूटपाट की संभावना कलयुग में होती है, तो पर्स में बहुत कम पैसा लेके चलते गए, तो बिल्कुल नहीं, जरूरत होगा तो ऑनलाइन पेमेंट कर दें। तो जो आत्मिक ऊर्जा है उसका बहुत ही छोटा अंश मानव के साथ होता है, पर मानव अपने अकाउंट कहाँ है, उसका बैंक कहाँ है, इसी से अवगत नहीं है, वही ओझल हो गया स्मृति से। और इसके बीच में जो बाधाएं जो डाली गई हैं, ये सारे आयु छीन होने का, रोग का, मृत्यु का, अकाल मृत्यु का यही कारण है। अदृश्य क्यों?
वेद वाले तो समझ लेते हैं, मेडिकल साइंस वाले पर आजकल थोड़ा समझने लगे हैं। मैंने कहा कि कोरोना एक वायरस, इसको विषाणु, पर क्या विषाणु दिखा? विषाणु आपके यहाँ आ रहा है ऐसा दिखा? आपके घर में प्रवेश कर रहा है, अरे घर दरवाजा बंद कर दो, क्या आपकी खिड़की बंद कर दो, ये ताला लगा दो, कोरोना नहीं प्रवेश करता है? दिखा? दिखा तो नहीं, पर उसका मैनिफेस्टेशन दिखा, उसका निरूपण दिखा शरीर में, रोग के रूप में या लापरवाही की तो मृत्यु के रूप में। तब लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, ये कोई विषाणु। इसी तरह से वो दिखता नहीं है पर काम करता है। आपकी सोच दूषित होती है, मानसिक स्थिति दूषित होती है पहले, तब शारीरिक स्थिति दूषित होती है। पहले मन को दूषित करता है, तब तक। बिना मन को दूषित किए तन दूषित नहीं होता। पर मन कैसे दूषित होता है? मन सोशल डायमेंशन यदि देखें तो सोशल डायमेंशन के लिए तुम कास्ट सिस्टम देखते हैं, इनकम देखते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं। पर एक वेदाभ्यासी के लिए, ब्राह्मण के लिए, चाहे जो आध्यात्मिक पद पे है सारे के लिए, क्यों? क्योंकि ये सब में होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब में। वो सोशल डायमेंशन क्या है? तो गोत्र व्यवस्था। तो गोत्र व्यवस्था में त्रुटियां हुई, कहीं आई। वो त्रुटियां कैसे आई? त्रुटियां आई, लोगों को मैंने कहा कि जैसे युगानुरूप धर्म की और अधर्म के अनुपात में परिवर्तन हुआ। सतयुग में 4 पद धर्म के थे, त्रेता में 3 पद धर्म के हुए, द्वापर में 2 पद धर्म के हुए, और कलयुग में एक ही पद धर्म का है। सबसे ज्यादा मति उलटती कहाँ है? कलयुग में 3 पद अधर्म का है। लोग समझते हैं कि 3 पद धर्म का है, त्रेता नहीं, ये त्रेता नहीं है, यही सब ज्यादा मति उलट रही है। ये कलयुग है, त्रेता नहीं। दूसरा धर्म विष्णु के, विष्णु यदि आए सतयुग में, आए नरसिंह रूप, सतयुग में आए वाराह रूप। क्यों? ये पशुओं का अंश धरा, रूप धरा, क्योंकि अधर्म भी मानव में नहीं था। हिरण्यकश्यप जैसे असुर के वंश में भी प्रहलाद जैसा भक्त था, पर अधर्म जब 2 हुआ तो कृष्ण के वंश में भी कंस और शिशुपाल हो गए। ये होता है धर्म का अधर्म का अनुपात डिस्टर्ब होने के परिणाम। ये दूसरा राम आए तो सूर्यवंशी में, रघुवंशी में आए, पर वंश का परिवर्तन हुआ किसमें? त्रेता में, और उसके बाद द्वापर। त्रेता में मानव रूप में क्यों भगवान आए? सिंह का रूप का छोड़ दिया, सूकर का रूप छोड़ करके। क्यों? अधर्म ही मानव का रूप धर लिया, रावण के रूप, कुंभकर्ण के रूप। तो कहते हैं विष्णु तो यथावान, यथाशक्ति है, तो क्या जैसी आवश्यकता हुई उसके अनुसार उसने अपना रूप धारण। द्वापर में जब अधर्म का अनुपात बढ़ा तब क्या हुआ? यदुवंश चंद्रवंशी में आए, यदुवंशी में। क्यों? क्योंकि मन दूषित हुआ। मन दूषित हुआ, कहते मनोबल को चंद्र नियंत्रित करता है, आप बल को सूर्य। तो मनोबल नियंत्रित हुआ तो चंद्र वंश में आए और कृष्ण के रूप में, और उन्होंने और क्या किया? सारे जो असुर उनके परिवार में थे, उनको कहीं सेतु बनाने की, जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी कृष्ण को। अपराधी के पास पहुंचने के लिए कोई व्हीकल, गाड़ी मोटर की कोई आवश्यकता नहीं, पुल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? अधर्मी तो अपने नाते रिश्ते में। कलयुग में परिवार में ही मिलेगा, पहचानना, वो भी अदृश्य रूप में, वो मन को दूषित करता हुआ मिलेगा। मैंने बात करी थी सामाजिक पहलू से, तो कलयुग में किस में होंगे? ब्राह्मण वंश में। ब्राह्मण ब्रह्मर्षि इस बात को भूल गए, देख रहे हैं कहीं और। कहते हैं आत्मदीपो भव, खासकर ब्राह्मण वंश के लोगों के लिए हमारी यही सलाह है, आत्मदीपो। क्यों? उनके यहाँ आना नहीं है, और जिनके यहाँ आना है उनके दरवाजे पे काला चाल पर्दा लगा के रखा।
जिनके यहाँ आना नहीं है उनके यहाँ सुनहरा पर्दा लगाया है, आज जिनके यहाँ आना है उनके यहाँ काला पर्दा लगा के रखा है। इस अंतर को समझने की आवश्यकता है। इस काले पर्दे को कैसे हटाया जा सकता है। दूसरी, ये तो है विष्णु के वंश की बात। दूसरी बात है गोत्र की बात, वो मैंने सोशल डायमेंशन की बात की थी। त्रेता में आए तो वशिष्ठ है उनके कुलगुरु, द्वापर में भी उनके कुलगुरु वशिष्ठ नहीं थे, विश्वामित्र थे त्रेता में, जो उनके लिए व्यवस्थाएं की थी, शादी की, मिलन की व्यवस्था की। पर द्वापर में उन्हें, द्वापर में कौन आ गए? द्वापर में गर्ग आ गए, द्वापर में शांडिल्य आ गए, द्वापर में संदीपनी आ गए। क्यों? क्या उनको अवसर मिला? नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर को कहते हैं समदर्शी, और ईश्वर को सभी चाहते हैं, तो सभी चाहने वालों को कभी न कभी अवसर तो मिलना चाहिए। कलयुग में ब्रह्मर्षि मंडल के अध्यक्ष हैं अगस्त ऋषि, उच्च भाव में होंगे श्रीवत्स। अब कहानियां यहीं पे शुरू हुई। जिन लोगों को प्राथमिकता मिली द्वापर में, वो द्वापर का सीन दिखा रहे हैं। जिन लोगों को प्राथमिकता मिली त्रेता में, वो त्रेता का सीन दिखा रहे हैं। और जिन लोगों को प्राथमिकता मिली है कलयुग में, उनके घर के आगे भी काली चादर लगा। प्राथमिकता मिली थी अन्यों का अन्यों से विरक्ति हो, अन्यों के प्रति दुर्भाव होगा, ऐसी बात नहीं। कहते हैं कि वोटिंग जब होती है मल्टीपल चॉइसेस में, कहते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोटिंग, सेकेंड प्रेफरेंस वोटिंग, थर्ड प्रेफरेंस वोटिंग। तो प्रेफरेंस उनको पहले दिया जाएगा क्योंकि सबने ईश्वर को चाहा है, भजा है, पूजा है। तो समदर्शी होने के नाते हर युग में अलग अलग लोगों को, वंश को भी, जाति को भी, वर्ग को भी और गोत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। अब वो क्या रहा है, यूपी में ऐसा हुआ कि एक सरकार बनी थी, कुछ लोगों को पहले पता था, मायावती की और मुलायम सिंह की सरकार। दोनों ने कहा कि ठीक है हम लोग अपने अपने सहयोग से सरकार चलाएंगे। मायावती ने तो सरकार चला ली, पर जब दूसरे पार्टी की, समाजवादी पार्टी की बारी आई तो सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार किया। वर्तमान में स्थिति यही, अभी यूएसए में हुआ था, अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति जो बिडेन को जीत दी, ट्रंप ने सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार कर हुआ। सत्ता हस्तांतरित हुआ पर बहुत अंदर खाते में बहुत झमेला हुआ। ये सत्ता का मोह, कहते हैं वो क्या है, लोभ कलयुग में सारे पापों का मूल। जिसे मिल गई सत्ता वो हस्तांतरित करना नहीं चाहिए। ये नहीं कि देश के बाहर प्रधानमंत्री से कैबिनेट मिनिस्टर बनना हो, राज्य मंत्री बनना हो, भाई सब दिन आप ही के कुल के प्रधानमंत्री बने, क्या ये स्वीकार जनता को होगा? इस चीज को समझने की आवश्यकता है। तुलसीदास जी से भी कुछ गलतियां, उन्होंने क्या किया, सुर असुर की एक साथ बनना की। दूसरे परशुराम लक्ष्मण संवाद को कुछ ज्यादा ही संस्कृत भाषा कहते, वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखी है, संस्कृत भाषा के महत्व को यदि हम रेखांकित करें तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि का योगदान अनुपम। अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो परशुराम और राम के बीच में संवाद है, वहां भी क्या है, सत्ता का हस्तांतरण है। राम आए हैं, विष्णु के अवतार हैं, परशुराम जी अपना सत्ता उनको दे रहे, बोले कि मैं तपस्या के लिए जाता हूँ, तुम आगे का काम संभालो। तुलसीदास ने क्या कहा, बीच में लक्ष्मण आ गए, बीच में लक्ष्मण आ गए और दोनों में घर्षण। हमारे यहाँ नर और नारायण की प्रथा है, नर और नारायण के बीच में घर्षण नहीं, समर्पण होता है, स्नेह होता है, सेवा होता है। नर और नारायण के बीच में घर्षण दिखा। मैं भी बड़ा अचंभित था, हम लोग के बिहार टेक्स्ट बुक के सिलेबस में भी डाल दिया। एक ही चैप्टर था रामायण से, वो था परशुराम लक्ष्मण संवाद। जिन्होंने बीटीसी पढ़ी होगी उन्होंने पढ़ी होगी परशुराम लक्ष्मण संवाद।
परशुराम को एक जाति में बांधे। क्यों? क्योंकि कलयुग में चिरंजीव रूप परशुराम ही है, राम नहीं, कृष्ण नहीं। तो उनसे दूरी कैसे बनी रहे? ये काम किसका है? ये क्रियाविधि किसकी है? तो यदि थोड़ा बैक जाएंगे तो द्वापर में देखेंगे व्यूह रचना किसकी थी? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। और कृपाचार्य ही चिरंजीव हैं। शुक्राचार्य के गद्दी पे कलयुग में कृपाचार्य है। बाद में द्रोणाचार्य क्या है? उनका पुत्र अश्वत्थामा मणिमती निकाल ली गई थी तो केतु का पुत्र लिए। उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी? क्रियाविधि क्या थी? उन्होंने व्यूह रचना की थी। और कब की थी? जब देखा कृष्ण दूर चले, शाम तक वापस नहीं आए, और देखे कि इन लोगों को किसी को तोड़ने आता नहीं है, तो चक्रव्यूह रचना। तो परशुराम लक्ष्मण संवाद उसी कड़ी में है कि विष्णु से समाज को, मानव समाज को, हिंदू समाज को कैसे दूर ले जाए। उसे पता है कि परशुराम ही कलयुग के चिरंजीव रूप हैं। उनके रहते उसका कोई चक्रव्यूह काम नहीं करेगा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। तो उनसे समाज कैसे दूरी बनाए, बचपन में ही अचेतन मन में डाल दिया परशुराम लक्ष्मण संवाद। कहा कि ऐसा क्यों है? जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, कहीं भी कहीं चर्चा नहीं है, बीच में लक्ष्मण की कहीं चर्चा नहीं। लोगों ने कहा कि कई लोग बड़े मेधावी होते हैं, मैथिली ब्राह्मण, बंगाली बहुत तेज होते हैं, बोले कि मानव सब समान है, जो इस नर नारायण के जितना नजदीक है वही श्रेष्ठ है। नर नारायण की कथा क्या है? कहीं कहीं ये समाज में है। मिथिला में क्या है कि वहाँ 10 विद्या की प्रथा है, जो नारायणी की प्रथा है। नर के रूप में विद्यापति, नर के रूप में विद्यापति है, और नारायण के रूप में नारायणी 10 विद्या है, शक्ति है। तो इन दोनों का एक ग्रुप है, एक सेट है, एक समूह है, और इस समूह वहाँ के समाज में सर्वमान्य है। सभी लोग मानते हैं, चाहते हैं, उनका उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, सुनते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन बहुत तेज चला, वहाँ भी एक नर नारायण की कथा थी। वहाँ क्या है? अगर शक्ति है, काली शक्ति है यदि नारायणी के रूप में, तो रामकृष्ण परमहंस हुए नर के रूप में। नर क्या है? एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है उस असीम शक्ति। ये शारीरिक निरूपण है उस असीम शक्ति, उस असीम सत्ता। तो रामकृष्ण परमहंस जैसे उस सत्ता का जैसे निरूपण है, वह शक्ति अदृश्य है, दूसरों को दिखाई नहीं पड़ता। कोरोना में सबको दिखाई दिया, किसको दिखाई दिया? संकुल माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं दिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं दिया। दिखाई कहाँ दिया? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, सबको दिखाई नहीं दिया। इसीलिए जिस नर को, जिस नारी को इस असीम सत्ता में श्रद्धा, विश्वास, सेवा, भक्ति होती है, उसी को दिखाई देते, उसका निरूपण, उसका सेट, उस अस्थाई समूह जिस समाज ने सेवन किया, मनन किया, चिंतन किया है, उसे प्रखरता आपको दिखेगी। जैसे वो अदृश्य वैसे वो भी अदृश्य। हमें कहा, कई लोगों ने कहा कि आपके बुन्हार ब्राह्मण भी बहुत तेज है। बोले कोई तेज नहीं है, उनमें क्या है? परशुराम को मानते, ये नारायण को मानते इसलिए, परशुराम को मानते हैं। उनका फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इन दोनों की सर्वमान्यता है इस समाज में, उनकी स्वीकारता है, उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उनके जीवन चरित्र को उठाते हैं, अनुकरण करते हैं। इसलिए वो धर्म का कार्य करना। मैं चाहता हूँ, काशी में ये डिस्टर्ब हुआ है, और डिस्टर्ब होने का कारण क्या है? धर्म नगरी है, ये काली चादर चढ़ाई गई है और ये गोल्डन कर्टन कहीं और लगाया गया है। क्यों? क्योंकि ये बाधाएं आई कैसी? ऊर्जा में ग्रहण। यह चली नवग्रह की कथा। ये सूर्य है, साथ में राहु भी है, दोनों का काम एक दूसरे का उल्टा है। केतु है तो चंद्र है तो केतु भी, दोनों का काम उल्टा है। क्या है? ये एक समरसता, एक
मन की स्वच्छता बन नहीं पाती है, इसलिए इस असीम सत्ता को समझ नहीं पाते। हमने कहा कि वैद्यनाथ क्या अलग है और विश्वनाथ अलग है। हमारे यहाँ वैद्यनाथ में क्या है कि जल लेके जाएंगे तो किसी भी स्वान से छूना नहीं चाहिए, यदि छुआ जाएगा तो अर्पित नहीं होगा वैद्यनाथ में। या तो नहा के पहले जमाने वापस जाते थे, इससे बहुत केयर करते थे। आजकल रास्ते में ही मिल जाते हैं बेचने वाले, तो पैसा दे के ले लिए, नहा धो के दूसरा डब्बा ले लिए। फिर यहाँ स्वान घर घर में कैसे आ गया, ये नरेशन कैसे चेंज किया। मैं आयु बढ़ाने के ऊपर जो काम कर रहा हूँ, जो अध्ययन किया है, उसका सार यही है कि जहाँ ऊर्जा है, ऊर्जा का ग्रहण भी यहाँ साथ साथ में चल रहा है। शिव को कहा गया, वैष्णो देवी को कहा गया कि भैरव प्रिय है, और वैष्णो देवी यदि वध किया उसका अपराधी का, तो प्रिय कब से हो गया, साथ में दर्शन कब से जरूरी हो। धातु कहते वीर्य को, जहाँ पितर दोष लगता है, पिता का दोष लगता है। मदार से जहाँ माता का दोष लगता है, गुलाब से नारी का दोष लगता है। इन तीन दोष जिस शहर में होंगे, तो ये क्या अनजाने में जानबूझ के कुछ लोग ये काम करते हैं। ये बात मत भूलिए कि हमारे शास्त्रों का अध्ययन हम लोग के साथ साथ अन्य लोग भी इसी उद्देश्य से करते हैं कि किस पॉइंट पे भ्रांति डाली जाए, जिससे समाज भ्रमित और गुलाबे में रहेगा, मुगालते में पड़ा रहेगा कि सब कुछ मिल गया। यदि सब कुछ मिल गया, रामराज आ गया, तो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। कल यदि रामराज है तो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों ताप है। यदि राम राज है, विश्वनाथ का राज है, विश्वनाथ की सुन रहे हैं, नारायण की सुन रहे हैं, तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप क्यों है? यदि ये है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्बेंस है। वो बोल रहे हैं कुछ और, हम सुन रहे हैं कुछ और। मैं चाहता हूँ कि इसी बीच के ग्रहणकारी तत्वों को पहचान कर हटाने में सहयोग करें, समाज का स्वयं ही चिंतन करें, जिद छोड़ करके, तभी समाज का कल्याण होगा, आने वाले बच्चों का कल्याण होगा, बेहतर दिशा मिलेगी। और जिस मन में लेके इन लोगों ने धरती पे आए हैं, उस मन की आकांक्षा पूरी होगी, ऐसी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।